तो बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आगे और डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम पहले से जानते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि लिगेंड जो है वो मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वही क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर अपन अल्टरनेट वे में ऐसा बोल सकते हैं कि लिगेंड मेटल को कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेटिव और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़े तो मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। जितने लिगेंड हैं और उसकी डेंसिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा क्या आने वाला है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला है। जैसे समझो भाई, एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है इस तरह का, कोबाल्ट OX का होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट और ये -3 का चार्ज है यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ पर कोबाल्ट का क्या निकालना पड़े भाई कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड कितने 3 हैं, डेंसिटी ऑक्सिलेट की डेंसिटी क्या होती है, बाइडेंटेड होता है मतलब 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आने वाला है 3 × 2 दैट इज 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आने वाला है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम मेटल की किस तरह से फाइंड करेंगे। यहां पर मैंने एग्जांपल सेम लेके रखा हुआ है। अगर मुझे यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी पड़े तो यहां पर मैंने मान ली कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, X है, प्लस ऑक्सिलेट कितने हैं 3, ऑक्सिलेट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, कितने का चार्ज होता है भाई, -2 का चार्ज होता है, ठीक है, -2 का चार्ज होता है, ठीक है। तो -2 इक्वल टू कितना, -3, तो x इक्वल टू -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू क्या आ रहा है +3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास K2FeOX का होल ट्वाइस En, ठीक है। यहां पर मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। यहां पर पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप वाला है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1, तो 2 हैं तो +2, प्लस X ऑक्सिलेट कितने हैं 2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी -2, ठीक है। En की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो +2 प्लस X -4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या आने वाला है +2, तो यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, ठीक है, यहाँ पर हमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस X -3, ठीक है, 3 है, इनका क्या होता है -1, तो -3 प्लस 0 इक्वल टू क्या 0, तो X इक्वल टू क्या -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या +2, तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर हम मुझे 2 कॉम्प्लेक्स दे के रखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसके मुझे निकल और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। तो निकल की मैंने मान के रखी हुई X, ठीक है, प्लस वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0, प्लस जिंक की भी X मानता हूँ, और क्लोरीन कितनी होती है -1, तो 4 है, तो कितना होने वाला है -4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या आने वाला है भाई, 2x इक्वल टू क्या आने वाला है +4, तो x इक्वल टू क्या आने वाला है +2, मतलब इसकी भी +2 होने वाली है और इसकी भी +2 होने वाली है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एक बात समझना कि जो Ag+ होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 होता है, प्लेटिनम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और प्लेटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसको याद रखना है भाई कि Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, प्लेटिनम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और प्लेटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये, इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर प्लेटिनम की, दोनों प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं अपन, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट X मानता हूँ, En की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0, ठीक है, प्लस यहाँ पर मैं X मानता हूँ, ऑक्सिलेट की कितनी होती है -2, तो 3 है तो कितने हो जाएंगे -6, ठीक है, इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पर जो 6 है वो इस तरह से होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि x इक्वल टू +3 मतलब इसकी भी +3 हो और इसकी भी +3 हो, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि इस प्लेटिनम को देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है। इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने चाहिए +2, और इस प्लेटिनम की का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है 6, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आना चाहिए +4। तो जो x है जो 6 है वो किस में डिवाइड होगा +4 में और +2 में, तो मतलब इसकी +2 होने वाली है और इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है भाई। तो कुछ इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस इनको याद रखना है, इन 3 चीज़ को याद रखना है। ठीक है, प्लेटिनम के केस में हमेशा देख लो कि अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होने वाली है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होने वाली है। राइट, तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हम EAN के नाम से जानते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है कि मेटल के पास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसे हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज EAN, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद मेटल के पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वही क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला भी आता है, उसे छोड़ो, फॉर्मूले को थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व यहाँ पे करो कि यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। अब मुझे सेंट्रल मेटल एटम पे निकालने हैं कि इस पर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं सबसे पहला इसके न्यूट्रल अगर होता तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर, दैट इज 26। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे +4 + x -6 = 0, तो x = +2। ठीक है, ये बच्चों का तरीका है यार। अब यहां पर देखो ये न्यूट्रल है पूरा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना सिखा रहा हूं भाई। ठीक है, हवा में फाइंड करेंगे भाई ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर न्यूट्रल है पूरा, इस पर +4 है, इस पर -6 है, तो इस पर क्या आने वाला है +2, क्योंकि न्यूट्रल है। यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -6 है, तो इस पर क्या आने वाला है +2, तो इस पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, 26 इलेक्ट्रॉन थे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे 24। अब जो CN है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड है मतलब एक जो CN है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, एक लोन पेयर को डोनेट कर रहा होगा। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे 12 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे। तो 24 इसके पास थे, 6 इसने ले लिए, तो कितने बचे भाई 36 इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। तो EN कितनी आ रही है इसकी 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है इसका 36। ठीक है, अब यहां पर इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला वही है कि एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, वही अपन ने करा है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करा, क्योंकि मेटल है हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। अब 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका ये फॉर्मूला ही बन गया। फॉर्मूला याद रखना है तो रखो, नहीं तो ऑब्जर्वेशन से काम चल ही जाएगा भाई। ठीक है, तो EN से भी निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, आंसर क्या आ रहा है 36। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना सीखो। ठीक है, फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे यार, फॉर्मूले से क्या होता है कि फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा एग्जांपल K2HgI4। यहाँ पर Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +2 है, इस पर -4 है, तो इस पर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है। एटॉमिक नंबर ऑफ Hg इज 80, +2 इसने लूज कर दिया, तो कितने बचे भाई
70 कितना 8, 78 बटा, और I जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो एक I 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो 4 कितने को करेगा भाई 8 को, 78 प्लस 8 कितना आने वाला है भाई 86, इसका En कितना होगा 86। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकालोगे एटॉमिक नंबर 80 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, निकाल लिया कितना आया 86। नेक्स्ट जो हमें थ्योरी आती है वो है हमारे पास सेडविक थ्योरी। सेडविक थ्योरी मेनली मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर इफ En ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस प्रेजेंट इन सेम पीरियड ऑफ मेटल देन द कंपाउंड विल बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल एंड फॉलो En। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस थ्योरी का मतलब क्या है कि अगर आपकी En, ठीक है, En किसके बराबर आ जाती है, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाती है, जिस पीरियड में आपका मेटल है उस पीरियड की इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाती है, तो जो आपका कंपाउंड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा और वो En को फॉलो करेगा। जैसे कि समझना भाई, यहाँ पर ये कंपाउंड है, इसकी अगर मैं En निकालता हूँ, En क्या होगा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, पहले एटॉमिक नंबर कितना 26 प्लस 0, ठीक है, 0 मतलब इसने कोई इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करा, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 26, कार्बोनाइल है, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 1 2 करेगा डोनेट, तो 5 कितने करेंगे 10, तो 26 प्लस 10 दैट इज 36, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया 36। और आयरन के सेम पीरियड वाली इनर्ट गैस कौन सी है, क्रिप्टोन, उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 36। मतलब ये जो कंपाउंड है वो En को फॉलो कर रहा है और ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। En पे बेसिस पर किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है देखते हैं भाई। इफ गिवन कंपाउंड फॉलो En देन फाइंड आउट x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें पता है ये कंपाउंड अगर En को फॉलो कर रहा है तो इसकी En किसके बराबर होगी, इसके पीरियड के इनर्ट गैस के बराबर होने वाली है। क्रोमियम मतलब 3D सीरीज मतलब फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, मतलब En इसकी 36 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24 है, 24 अगर है और 36 लाना है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, 36 माइनस 24 दैट इज 12 ऐड करना पड़ेगा। तो जो कार्बोनाइल है CO वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, तभी ये 36 आ सकता है। या फिर हम इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। En की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 36 होगी, 36 इक्वल टू एटॉमिक नंबर 21 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता नहीं है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 12 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू क्या जाएगा 6, राइट। इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में भी ये अगर En को फॉलो कर रहा है, निकल के सेम पीरियड वाली इनर्ट गैस कौन सी, क्रिप्टोन, ये भी 3D सीरीज का मेंबर है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है, ठीक है। हमें 36 चाहिए तो कितना और ऐड करना पड़ेगा भाई, 28 है 36 चाहिए तो हमें कितना ऐड करना है भाई बताओ, 8 ऐड करना पड़ेगा, 8 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब यहाँ पर ये कार्बोनाइल है तो ये 4 होना चाहिए। या फिर अपन डायरेक्टली कर सकते हैं कि 36 इक्वल टू 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आने वाला है 8 इक्वल टू 4x 2x, x इक्वल टू 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम En के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने बात कर ली है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर, कोऑर्डिनेशन नंबर पर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।